हे गाइस, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएफ इंग्लिश पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि बॉब टू बी के बारे में। देखिए, बॉब टू बी के अंदर कौन कौन सी वर्ड आती हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ में ये जानेंगे कि प्रेजेंट में वर्ब टू बी का रूप क्या होता है और पास्ट में वर्ब टू बी का रूप क्या होता है, फ्यूचर में वर्ब टू बी का रूप क्या होता है। साथ में वर्ब टू बी के साथ अगर इन्फिनेटिव का प्रयोग कर दिया जाए तो मीनिंग्स क्या निकलेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, साथ में स्ट्रक्चर भी पढ़ाऊंगा, बहुत सारे आपको सेंटेंस भी दूंगा और बहुत सारे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बॉब टू बी के अंदर कौन कौन सी वर्ड आती है। तो बॉब टू बी के अंदर देखिए, सबसे पहला वर्ड एम, उसके बाद इज, आर, ओके, वॉज, ये सारे जो देख रहे हैं ये बॉब टू बी के रूप है। वर, उसके बाद शैल बी, उसके बाद विल बी, ये सारे जो देख रहे हैं ये बॉब टू बी के रूप है। ओके, और इसमें जो ये तीन वर्ड दिख रहा है, ये तीन वर्ड एम, इज, आर, ये बॉब टू बी का प्रेजेंट में एम, इज, आर रूप होता है। ओके, यानी प्रेजेंट में बॉब टू बी का रूप क्या होता है, एम, इज, आर। ओके, ये प्रेजेंट में, बात समझ में आ रहा है। और यहां पर देखिए वॉज वर्ड जो दिख रहा है आपको, ये पास्ट में वर्ब टू बी का रूप क्या होता है, वॉज वर्ड होता है। ओके, उसके बाद सैल, विल बी, सैल बी और विल बी जो दिख रहा है ये आपके फ्यूचर में वर्ब टू बी का रूप होता है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, इतना क्लियर है। ओके, तो एक एक करके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे, फिर पास्ट के बारे में बात करेंगे, फिर फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट में, आप बताइए, मैंने अभी भी बताया आपको कि प्रेजेंट में बॉब टू बी का रूप क्या होता है। बताइए बॉब टू बी का रूप प्रेजेंट में क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि एम, इज, आर होते हैं। एम, इज, आर क्या होते हैं, एम, इज, आर। ओके, बात समझ में आई। चलो अब देखो, यहां स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। ओके, तो देखो यहां पर मेरे पास स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, उसके बाद एम का प्रयोग करना है, या तो इज का प्रयोग करना है, या तो आर का प्रयोग करना है। क्लियर है। उसके बाद हमको टू का प्रयोग करना है, उसके बाद बी वन का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहां पर एम, इज, आर जो देख रहे हैं ये बॉब टू बी है। क्या है, बॉब टू बी है, और यहां पर टू के साथ बी वन का प्रयोग हुआ है। यही तो है इन्फिनेटिव। क्या है, यही तो इन्फिनेटिव है। बॉब मतलब बॉब के साथ क्या लगा है, टू का, मतलब टू लगा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। यानी भी वन का मतलब हुआ कि क्रिया का मूल रूप, समझ में आ रहा है, क्रिया का मूल रूप, उससे पहले क्या लगा है, टू लगा है। यानी एम, इज, आर के बाद टू लगा है, उसके बाद बी वन लगा है। मतलब इन्फिनेटिव के साथ वर्ब टू बी का प्रयोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। और साथ में इसका मीनिंग क्या निकलेगा, मीनिंग पर पहले जानते हैं, मीनिंग को पहले देखते हैं क्या है। देखिए इसकी पहचान, हिंदी पहचान क्या होती है। हिंदी में आपको ने वाला है, क्या लगा रहेगा, ने वाला है या ने को है। ओके, ये दो सेंस, मतलब दो सेंस निकलेंगे। लास्ट में अगर हिंदी में ने वाला है, ने को लगा हो, तो आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आराम से बना सकते हैं। ओके, देखिए मैंने समझने के लिए यहां पर तीन एग्जांपल लिया है। पहला एग्जांपल है कि मैं वहां जाने वाला हूं। क्या है, मैं वहां जाने वाला हूं। देखिए यहां पर ने वाला हूं, आप सच बोलने वाले हैं, ने, आप सच बोलने को है, मतलब ने को है। देखिए हम लोग अंग्रेजी बोलने वाले हैं, ने वाले हैं। देखिए ने वाले हैं या को, ने को हैं, या तो ने वाला है, ने वाला हूं, या ने वाला है। ये अगर लगा हो तो आपको इस प्रकार से यूज करनी है। ओके, तो देखिए सबसे पहले कैसे बनाएंगे इसको। देखिए सबसे पहले करेंगे कि सब्जेक्ट लगाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं सब्जेक्ट है, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई मैंने लगाया। उसके बाद एम, इज, आर, आई के साथ क्या लगेगा, एम या इज या आर लगेगा। क्या लगेगा, एम लगेगा, तो एम लगाइए, मैं एम लगा दिया। उसके बाद देखिए टू का प्रयोग करना है, किसका, टू का प्रयोग, तो टू का प्रयोग कीजिए बहुत आसान तरीके से। उसके बाद हमको वर्ब लगानी है, यानी वर्ब का फर्स्ट रूप लगानी है। तो यहां पर देखो, यहां पर जाना वर्ब है, जाना वर्ब है, तो यहां पर हम गो लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है, मैंने गो लगाया। उसके बाद जो देख रहे हैं ये ओ, यानी अदर वर्ड के रूप में यहां वहां है, तो वहां का इंग्लिश क्या होगा, देयर। मैंने देयर लगाया, मतलब सेंटेंस बन गया, मैं वहां जाने वाला हूं, आई एम टू गो देयर। क्लियर है। अब देखो आप सच बोलने वाले हैं, तो आपकी इंग्लिश क्या होगी,
हम यू लगाएंगे सिंपली, यू के साथ आर का प्रयोग, तो मैंने आर का प्रयोग किया। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, बोलना, बोलना वर्ब है, तो यहां पर टू अच्छा सच बोलना की इंग्लिश होता है स्पीक द ट्रूथ। क्या होता है, स्पीक द ट्रूथ, TRUTH। बात समझ में आ रहा है, मतलब क्या हो गया कि आप सच बोलने वाले हैं तो यू आर टू स्पीक द ट्रूथ। क्लियर है। लेकिन हम लोग अंग्रेजी बोलने वाले हैं, इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे वी, तो मैंने वी लगाया, उसके बाद आर, वी के साथ किसका प्रयोग, आर का प्रयोग, आर लगाया, उसके बाद टू लगानी है तो टू लगाइए, उसके बाद देखो स्पीक, स्पीक आपके वर्ड है तो स्पीक लगाइए, क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश लगाइए। ओके, देखो मेरे पास सेंटेंस बन चुका है कि हम लोग अंग्रेजी बोलने वाले हैं तो वी आर टू स्पीक इंग्लिश। इसी प्रकार से आप इसका यूज करके आप हजारों सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे। जैसे कि देखिए यहां पर मैं किस प्रकार से बनाता हूं, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपको धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। ओके, जैसे वह आने वाली है, से इज टू कम, मैं देखने वाला हूं, आई एम टू सी, मैं रहने वाला हूं, आई एम टू लिव, वह आने वाली है, से इज टू कम। ओके, मैं क्रिकेट खेलने वाला हूं, आई एम टू प्ले क्रिकेट, मैं बच्चों को पढ़ाने वाला हूं, आई एम टू टीच द चिल्ड्रेन। ओके, मैं स्टूडेंट को पढ़ाने वाला हूं, आई एम टू टीच द स्टूडेंट, मैं यहां रहने वाला हूं, आई एम टू लिव हियर, मैं कंप्यूटर चलाने वाला हूं, आई एम टू ऑपरेट द कंप्यूटर, मैं साइकिल चलाने वाला हूं, आई एम टू राइड अ बाइसिकल। वह हिंदी बोलने वाली है, से इज टू स्पीक हिंदी, वो अंग्रेजी बोलने वाली है, से इज टू स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से आप बनाए, बहुत सारी प्रैक्टिस, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी हो। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अभी मैंने प्रेजेंट में बताया, अब पास्ट में किस प्रकार से बनाएंगे आइए हम बात करें। देखिए अब वर्ब टू बी का प्रयोग पास्ट में कैसे करेंगे। ओके, देखिए पास्ट में सबसे पहले यह बताइए कि पास्ट में वर्ब टू बी का रूप क्या होता है। तो पास्ट में वर्ब टू बी का रूप वाज या तो वर होते हैं। क्या होते हैं, वाज या वर। ओके, अब देखिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर के माध्यम समझते हैं। सबसे पहले यह बताइए कि वाज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो आई, उसके बाद ही, सी, ओके, उसके बाद इट, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसमें हम करेंगे क्या कि वाज का प्रयोग करेंगे। ओके, वाज का प्रयोग, क्लियर है। और वर्ड का प्रयोग करेंगे वी के साथ, यू के साथ, और दे के साथ, और कोई प्लूरल नाउन जो प्लूरल सब्जेक्ट जो होंगे उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर्ड का। बात समझ में आ रही है, वर्ड का प्रयोग कहां करनी है। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वाज या तो वर। ओके, बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या लगाना है, प्लस टू, उसके बाद B1, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। बात समझ में आ रही है, चलिए क्लियर। अब देखो इसकी पहचान क्या हो जाएगी, हिंदी पहचान, हिंदी पहचान हो जाएगा ने वाला था। क्या हो जाएगा, ने वाला था या ने वाली थी। ओके, इसी प्रकार से हो जाएंगे ने वाला, ने को, अब लिखिए ने को थी या ने को थे। ओके, इस प्रकार से हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ये क्या है, हिंदी पहचान है। एग्जाम्पल में चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर देखिए मैंने यहां पर दो एग्जाम्पल लिया है। आप सोचने वाले थे, वह झूठ बोलने वाली थी। देखिए इस एग्जाम्पल को कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखा, आप सोचने वाले थे, इसको बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट यू है तो यू लगाएंगे। उसके बाद वाज या वर्ड का प्रयोग होगा तो यू के साथ वाज या वर, यू के साथ आपको वर्ड का प्रयोग करना है तो वर लगाइए। उसके बाद टू का प्रयोग करना है। अब देखो यहां पर सोचना की इंग्लिश क्या होती है, थिंक, तो थिंक लगाइए। ओके, अब यहां पर देख सकते हैं वह झूठ बोलने वाली थी, तो वह की इंग्लिश क्या होगा, सी। क्या होंगे, सी। उसके बाद देखो सी के साथ क्या लगेगा, वाज, तो वाज लगाइए। उसके बाद टू का प्रयोग करना है, यानी सी वाज टू। और झूठ बोलना की इंग्लिश होता है टेल अ लाई। क्या होता है, टेल ए लाई, यानी कि टेल अ लाई। बस समझ में आ रहा है, यानी सेंटेंस क्या बना, वो झूठ बोलने वाली थी, सी वाज टू टेल अ लाई। इसी प्रकार से आप हजारों सेंटेंस बनाएं। जैसे कि मैं
मैं पत्र लिखने वाला था, आई वॉज टू राइट। मैं जाने वाला था, आई वॉज टू गो। मैं देखने वाला था, आई वॉज टू सी। मैं सड़क पर दौड़ने वाला था, आई वॉज टू रन ऑन द रोड। मैं कुर्सी पर बैठने वाला था, आई वॉज टू सिट ऑन द चेयर। ओके, आप हंसने वाले थे, यू वर टू लाफ। आप दौड़ने वाले थे, यू वर टू रन। आप देखने वाले थे, यू वर टू वॉच। क्लियर है? आप सोचने वाले थे, यू वर टू थिंक। क्लियर है? इसी प्रकार से आप हजारों सेंटेंस बनाएंगे। जैसे वह आने वाली थी, सी वॉज टू कम। वह जाने वाली थी, सी वॉज टू गो। वह स्कूल जाने वाली थी, सी वॉज टू गो टू स्कूल। इसी प्रकार से हम लोग सीखने वाले थे, वी वर टू लर्न। हम लोग जाने वाले थे, वी वर टू गो। हम लोग रहने वाले थे, वी वर टू लिव। हम लोग बच्चों को पढ़ाने वाले थे, वी वर टू टीच द चिल्ड्रेन। क्लियर है? इसी प्रकार से आप हजारों सेंटेंस बनाएंगे। ओके, चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। मैंने अभी पास्ट में बताया, अब फ्यूचर में क्या होगा आइए देखते हैं। देखिए, फ्यूचर में वर्ब टू बी का रूप क्या होता है, देखिए ध्यान से। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फ्यूचर में वर्ब टू बी का रूप क्या होता है, बताइए जी, बताइए क्या होते हैं? शैल बी या विल बी होते हैं। क्या होते हैं? शैल बी या तो विल बी होते हैं। क्लियर है? वर्ब टू बी का रूप फ्यूचर में क्या होता है? शैल बी या तो विल बी होता है। अब स्ट्रक्चर के माध्यम समझते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद शैल या तो विल का प्रयोग करना है, उसके बाद बी लगानी है, उसके बाद आपको टू का प्रयोग करना है। किसका? टू का प्रयोग करना है, उसके बाद बी वन का प्रयोग, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? आप चाहो तो यहां पर से प्लस हटा सकते हो। खैर चलिए आगे देखिए, यहां पर किस प्रकार का पहचान रहेगा। ने वाला होगा। क्या लगा रहेगा? ने वाला होगा या ने को रहेगा? क्या लगा रहेगा? ने को रहेगा। कुछ इसी प्रकार से होंगे। ठीक है, ने वाला होगा, ने को रहेगा, ओके, ने वाली रहेगी, ने को रहेगी। बात समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से कुछ ना कुछ लगा रहेगा। बात समझ में आ रहा है? और देखो यहां को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए मैंने यहां पर दो एग्जाम्पल लिया। पहला एग्जाम्पल क्या है कि वो अंग्रेजी बोलने वाली रहेगी। दूसरा एग्जाम्पल है कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने वाला रहूंगा। देखिए कैसे बनेगा। यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या? वह। तो वह क्या लगाएंगे? अगर लड़का है तो ही लगाइए, लड़की है तो सी लगाइए। यहां पर सी है तो मैंने सी लगाया। ओके, उसके बाद सीधा लास्ट में जाएंगे, ने वाली रहेगी। लड़की है ये तो मैंने सी लगाया, ने वाली रहेगी। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? यहां पर शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे। देखो शैल का प्रयोग ना के बराबर होता है, शैल का प्रयोग ना के बराबर, विल का प्रयोग सभी के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आप विल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शैल का ना भी करोगे तो चलेगा। ओके, यानी सी विल बी, क्या लिखेंगे? सी विल बी अंग्रेजी बोलने वाली रहेगी, यानी टू स्पीक। सी विल बी टू स्पीक, सी स्पीक। ओके, सी विल बी टू स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलने वाली रहेगी। क्लियर है? अब देखो यहां पर मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने वाला रहूंगा, क्या बनेगा? आई के साथ शैल या विल। आप शैल विल कुछ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहां पर विल ही लगा देता हूं। आई विल बी टू टीच। क्या लिखेंगे? टीच। टीच किसको? छोटे बच्चों को। छोटे बच्चों की इंग्लिश क्या होती है? द स्मॉल चिल्ड्रेन। क्या होती है? द स्मॉल चिल्ड्रेन। यानी कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने वाला रहूंगा। आई विल बी टू टीच द स्मॉल चिल्ड्रेन। क्लियर है? ये आपके सेंटेंस बन गए। ओके, इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर नेगेटिव बनानी है तो नेगेटिव बनाते समय आपको ये बिल और सैल, ओके, बिल सैल, उसके बाद बी से पहले यानी इन दोनों के बीच में नोट का प्रयोग करना है, नेगेटिव बनाएंगे तो। ओके, जैसे कि वह झूठ बोलने वाली नहीं रहेगी, तो सी विल नॉट बी टू टेल अ लाई। सी विल नॉट बी टू टेल अ लाई। बात समझ में आ रहा है? चलो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कैसे बनाएंगे। वह हिंदी बोलने वाली रहेगी तो ही विल बी टू स्पीक हिंदी। वह यहां आने वाली रहेगी, सी विल बी टू कम हेयर। मैं उसे समझाने वाला रहूंगा, आई विल बी टू एक्सप्लेन टू हिम। ओके, मैं हिंदी बोलने वाला रहूंगा, आई विल बी टू स्पीक हिंदी। वह यहां रहने वाली रहेगी, सी विल बी टू लिव हेयर। ओके, मैं दरभंगा जाने वाला रहूंगा, आई विल बी टू गो टू दरभंगा। मैं दिल्ली जाने वाला रहूंगा, आई विल बी टू गो टू दिल्ली। बात समझ में आ रहा है? मैं ताजमहल देखने वाला रहूंगा, आई विल बी टू सी द ताजमहल। बात समझ में आ रहा है? इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस बना पाएंगे।